हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है आपकी एग्जाम जो होती है उससे एक दिन पहले आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात करूं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ दिन पहले क्या प्लानिंग करना होता है एग्जाम में वो आपको बताया था, जिसका थंबनेल में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। आप इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो कि उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम के दिन पे आपको क्या करना चाहिए ये वाले सेक्शन पे। बट इसमें मैं सेपरेटली आपको सही से फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ कि आपको बिफोर वन डे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको काफी अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और आपको बेसिकली करना क्या है, इससे पहले ये वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको कैसे समझाया था कि आपके जितने भी डेज होते हैं उसको आपको डिवाइड करना होता है। तो एक दिन पहले आपका जो प्रिपरेशन का जितने घंटे आप पढ़ते हो उसको आपको डिवाइड करके रखना है चैप्टर वाइज। तो चलिए हम प्लानिंग को समझते हैं। अब मान लीजिए कि 15th ऑफ मार्च को 10:30 को आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो इससे पहले हम लेते हैं एक दिन पहले, यानी कि 24 आवर्स अगो, यानी कि 14th मार्च को आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है आपको समझाने के लिए, और जिसके अंदर है 7 चैप्टर। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें 7 चैप्टर है, 8 है, 9 है या फिर 6 है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले फिजिक्स के अंदर जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरीज है, जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब सिंपली मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से आवर्स होते हैं, जो आपके पढ़ने के जो घंटे होते हैं उसको डिवाइड करना रहता है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट सुबह 9 बजे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है उसको सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, यहाँ पे 3+ मैंने दिए है, यानी कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले ये चैप्टर क्लियर करना है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक। अब दूसरी बात की, अगर ये चैप्टर हो गया तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेके 11 to 3 के अंदर आपको जो, मान लीजिए दूसरा चैप्टर नंबर 6 है जिसका वेटेज सेकंड नंबर पे आता है, वो चैप्टर यहाँ पे करना है। अब मैंने यहाँ पे 3 घंटे दिए और इसको मैंने 2 घंटे दिए, बट इसके बीच में आपको लंच ले लेना है, आपको लंच का ब्रेक ले लेना है। अब इसी तरह से आप करोगे, बीच में पढ़ाई के बीच में ब्रेक रखोगे तो आपको काफी अच्छे से फायदा होगा। अब इसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो 3 बजे के बाद। अब मान लीजिए कि आपने 4 बजे तक ब्रेक लिया और उसके बाद आपको आएगा चैप्टर नंबर 7, जिसका वेटेज है, जिसका वेटेज आता है थर्ड रैंक पे। तो आप 1 घंटे में उसे कर सकते हो और लास्ट में 6 से 7 बजे तक आप चैप्टर 1 एंड 2 कर सकते हो। अब ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर को कितने घंटे देना है। बट मेरा एम यहाँ पे कहने का यही है कि जितने ज्यादा उसके वेटेज होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 5 है, उसके वेटेज सबसे ज्यादा है, तो आपको सबसे पहले यही चैप्टर करना होगा। वरना क्या होगा कि यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को आप लास्ट में करने जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे जितने भी ज्यादा क्रेडिट के सब्जेक्ट है, सॉरी, ज्यादा क्रेडिट के चैप्टर है, वो आपके भूलने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा फोकस यहाँ पे यही रहेगा कि जिस भी चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, सबसे ज्यादा टाइम लेके। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि आप चाहे तो एक जो छोटा चैप्टर है उसको आप स्किप कर सकते हो, ये मेरी एडवाइस रहेगी। बट यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि जो सबसे छोटा हो और जिसका वेटेज सबसे कम हो वो चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 7 आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप कोई भी एक स्किप कर सकते हो। अब ये मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपका पेपर होने वाला है 70 मार्क का, और जिसके अंदर आपको लिखने होंगे टोटल 15 ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको पेपर स्टाइल समझनी है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस लिखने होंगे, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। बट यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि 15 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि आपके पास टोटल 7 चैप्टर है, तो आप ये सिर्फ 15 क्वेश्चंस किसमें से निकल सकते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक चैप्टर में से कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चंस निकल जाए। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको एक छोटा चैप्टर होता है वो आप स्किप कर सकते हो। अब मान लीजिए कि उसमें कोई क्वेश्चंस आ गए तो ज्यादा से ज्यादा आपके 3 मार्क या फिर 4 मार्क जा सकते हैं। बट इसके सामने अगर आपने बाकी के सारे चैप्टर अच्छी तरह से किए होंगे तो फिर आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो अप जाने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसीलिए मेरा यहाँ पे सजेशन ये होगा कि आप चाहो तो एक चैप्टर
चैप्टर स्किप कर सकते हो और आप रात में 8 से लेके 8 to 10 में आप चैप्टर नंबर 3 कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लिबरल टाइम दे रहा हूँ, काफी ज्यादा बीच बीच में गैप रख रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम एक चैप्टर पे देना चाहता हूँ। इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आप थियरीज अच्छे से पढ़ पाओगे। और मैं यहाँ पे अगली स्लाइड में ये भी बता दूं कि आपको पढ़ना क्या रहेगा। अब सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है चैप्टर को। आपको अच्छे से जो थियरीज होती है वो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। पूरी की पूरी थियरी आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर में 6 थियरीज है, अगर आप 6 की 6 याद रखने जाओगे तो क्या होगा एट दी डे ऑफ एग्जाम, आप जब पेपर लिखने बैठोगे ना, आपकी मान लीजिए कि आंसर में आपको लिखना होगा फर्स्ट थियरी और आपके माइंड में आएगा जो फिफ्थ थियरी होगी, सिक्स थियरी, उसका नॉलेज। सो इसीलिए जितनी भी आईएम की थियरीज है वही करनी है। मान लीजिए कि 6 थियरी है तो आपको उसमें से 3 या फिर 4 ही करनी है। बाकी की जो आपको लगता होगा कि ये पिछले साल भी नहीं होती है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो फिर आप उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लिखने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो में इससे पहले बताया था कि जब भी आपको एग्जाम में देरी हो, मतलब 14-15 दिन की देर हो, तब आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अभी आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको हाँ एक जो फिगर्स होती है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो हो सके उतनी प्रैक्टिस करके आपको वो नीट एंड क्लीन फिगर्स है वो बनानी है। इसके अलावा आपको अच्छे से अच्छा फॉर्मूला होता है वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको इम्पोर्टेंट काम आएगा। और फॉर्मूला हर एक में होता है, मैथ्स में मान लीजिए कि, उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हर एक के अंदर फॉर्मूलाज कभी ना कहीं तो आता ही होगा। तो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं और आपके जितने भी कंसेप्ट हो वो अच्छी तरह से लिखने हैं। और हाँ, बेसिक इंग्लिश इसमें नहीं चलेगा, आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिखने होंगे। मान लीजिए कि आपको डेफिनेशंस पूछिए तो आपको अच्छे से टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल वर्ड के साथ वो आंसर लिखना होगा। अगर आप बेसिक इंग्लिश लिखोगे तो फिर एग्जामिनर को भी लगेगा, जो पेपर चेक करने वाला होगा उसको भी लगेगा कि इसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं किया। सो दैट्स व्हाई माय फोकस इज कि जितना हो सके उतना आप टेक्निकल वर्ड पे ज्यादा फोकस करना। और अगले दिन यानी कि सेम डे ऑफ द एग्जाम आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट सुबह 6 बजे उठता है, तो सबसे पहले जितनी भी मॉर्निंग एक्टिविटीज होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो आपको 7 बजे तक कर लेनी है। इसके बाद 7 to 9 आपको फिर से 2 घंटे के अंदर काफी अच्छे से, काफी जल्दी जल्दी स्पीडी तरीके से पूरे के पूरे 7 चैप्टर है वो रिवाइज करने हैं। और इसमें से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार बुक आपकी आंख के सामने से गुजरनी होगी। आपकी आंख के सामने गुजरेगी बुक तो आपको बेसिकली फायदा क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में उसका पूरा का पूरा आंसर एज अ फोटो कॉपी आपको दिखने लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सुबह एक बार बुक को जरूर से देख लेना है, हर एक आईएमपी थियरीज को। उसके बाद मान लीजिए कि 10:30 को आपका टाइम होता है एग्जाम स्टार्ट होने का, तो आई रिक्वेस्ट कि सारे के सारे, मतलब हो सके उतना जल्दी आपको कॉलेज पहुंचना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह 9 बजे ही कॉलेज चले जाए तो अच्छा है। भले ही आपके एग्जाम का टाइम 10:30 हो, बट क्योंकि आपको क्लासरूम ढूंढना होगा, आपको बैच नंबर दिया होगा, आपको सीट नंबर, वो वाले क्लास में जाके आपको बैठना होगा। तो आपको जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉलेज पहुंच के अपना क्लासरूम ढूंढ के अपनी जो बेंच है वहां पे बैठ के आपको स्टडी स्टार्ट करनी होगी। आप बिल्कुल ऐसा मत करना कि मान लीजिए कि 10:30 को आपका पेपर स्टार्ट होने वाले तो आप 10 बजे तक पढ़ते रहे, 10 बजे के बाद आपने अपनी क्लासरूम ढूंढने गए और उसके बाद मान लीजिए कि ऐसा हो तो नहीं सकता, बट आपको क्लास नहीं मिला, आप किसी दूसरे क्लास में बैठ गए, तो ऐसा काफी होने के चांसेस है। तो दैट्स व्हाई बी अर्ली एट कॉलेज। क्योंकि एलडी कॉलेज मेरे में काफी ऐसा देखा है कि कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा है, तो स्टूडेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्लासरूम ढूंढने में। ठीक है। और उसके पेपर स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है और डेफिनेटली अच्छे मार्क ही आएंगे। क्योंकि जीटीयू के अंदर इतने ज्यादा हार्ड पेपर मैंने देखे नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको अच्छे मार्क आएंगे। नो नीड टू बी पैनिक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कुछ नया सीखा होगा। देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।